फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है चोरी नहीं, चुप चुप के आहें भरना क्या। जब जब दुनिया मोहब्बत करने वालों पर जुल्म करती जाएगी, मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाएगी। बहरहाल हमारी एक हिंदू बहन है, उन्होंने जो है एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत की, उसके बाद उससे शादी भी कर ली। अब ये दोनों सुकून की और प्यारी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन लड़की के घर वाले लगातार लड़की को और लड़की के हस्बैंड को हरासमेंट कर रहे हैं। तो आइए हमारी हिंदू बहन क्या कह रही है। पिछले महीने 10 अप्रैल को मेरी मम्मी ने 8 लोगों के साथ मिलकर मेरा किडनैपिंग करवाया। मुझे लेके जाने के बाद में मुझे बहुत टॉर्चर किया है, मुझे मारा-पीटा गया है, मुझे रेप करने की धमकियाँ दी गई है। 3 बार मैंने 100 डायल किया, हर बार सिर्फ़ एक ही ऑफ़िसर आया, शशिपाल रेड्डी, और वो मैं अपने हस्बैंड के पास अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैं कोई प्रेशर में ये सब नहीं बोल रही हूँ। मुझे उनके साथ रहना है, मुझे अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहना है, प्लीज़। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं? जी, मैं किसी का अपनी कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, मैं अपनी इस्लाम मर्ज़ी भी से। अपनी मर्ज़ी से कबूल जी, किया, मैंने कोई अपनी प्रेशर नहीं मर्ज़ी से किया। कबूल किया है। और एक मेरा वीडियो बनाया है जिसमें मैं अपने हस्बैंड पर फेक एलिगेशंस कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा रेप किया है, मुझे ड्रग्स दिए हैं, ब्लैकमेल किए हैं, ये सब फेक चार्जेस उन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई है मेरे हस्बैंड के खिलाफ, जो कंप्लीटली फेक है। उन्होंने मुझे डराकर, धमकाकर, ये कहकर कि वो मेरा रेप कर देंगे, ये सब चीज़ें करी है। और मैं बहुत मुश्किल से 1 महीने के बाद यहाँ पे भाग के आई हूँ। खुद की मर्ज़ी से, मुझे ना किसी ने किडनैप किया है, ना कुछ किया है, लेकिन वो पक्का मेरे पति पे चार्जेस डालेंगे कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। मैं बहुत मुश्किल से खुद से यहाँ पे भाग के आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैष्णवी अमोल बड़े है और ये मेरे हस्बैंड हादी है। और मुझे लास्ट मंथ हैदराबाद से औरंगाबाद किडनैप करके लेके गए थे और हम दोनों का मर्डर प्लान किया था। और उस जब मुझे किडनैप करके लेके गए थे, मेरे हस्बैंड ने हेबियस कॉर्पस फाइल किया था, इसलिए मैं अभी ज़िंदा हूँ और मुझे स्टेटमेंट देते आ रहा है और मैं पूरे होशो-हवास में बिना किसी प्रेशर के ये सब बोल रही हूँ। और पिछले महीने 10 अप्रैल को मेरी मम्मी ने 8 लोगों के साथ मिलकर मेरा किडनैपिंग करवाया। उन 8 लोगों में मेरे पापा अमोल महादेव बड़े, मेरे मम्मी के बॉयफ्रेंड प्रवीण कुमार राठी, मेरी मासी, मेरे मासाजी और 4 प्रोफेशनल किडनैपर्स को हायर किया था। और कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स को कहाँ से ज़रूरत है आपको? मुझे कॉलेज के हॉस्टल से उठाया गया था। वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करा? नहीं, एक्चुअली उन्होंने उल्टा उन्हें मुझे लिटरली ऐसे सौंप दिया था। सौंप दी। हाँ, उन्होंने आप जो पुलिस की भी मदद ले सकते थे। जी, वहाँ पे एक्चुअली मैंने पुलिस को 3 बार मैंने 100 डायल किया, हर बार सिर्फ़ एक ही ऑफ़िसर आया, शशिपाल रेड्डी, और वो कौन है आप छुरी से? सब इंस्पेक्टर शशिपाल रेड्डी, गच्चीबौली पीएस उन्होंने के। हेल्प नहीं करा? नहीं, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करे, उल्टा आकर मुझे ही बोल रहे थे कि ये गलत है और तुम्हारी शादी फर्ज़ी है एंड हम कंसिडर नहीं कर रहे, तुमको इधर ही रुकना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज में रुका के रखा ताकि मेरे घरवाले मुझे किडनैप करके लेके जा सकें। और राधिका मामिडी, राजन और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। उनके सामने मुझे उठा के लेके गए थे, मेरा मुँह दबाकर, हाथ-पैर पूरे बाँध कर, तभी उन्होंने नहीं रोका। मैं कोई कैमरा वगैरह है? जी, कैमरा है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सीसीटीवी देने से मेरी मम्मी ने उन्हें कॉल करके बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए, अगर सीसीटीवी बाहर निकलेगा तो आपका बुरा होगा बोल के। इसलिए सीसीटीवी नहीं रिलीज़ किया है और बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए हैं। ये मैंने खुद मेरे घर पे जब मुझे 1 महीना उन्होंने किडनैप करके रखा था, मैंने सुना है कि शशिपाल रेड्डी को पैसे दिए गए हैं और कॉलेज के लोगों को भी पैसे दिए गए हैं। और मुझे लेके जाने के बाद में मुझे बहुत टॉर्चर किया है, मुझे मारा-पीटा गया है, मुझे रेप करने की धमकियाँ दी गई है। और एक मेरा वीडियो बनाया है जिसमें मैं अपने हस्बैंड पर फेक एलिगेशंस कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा रेप किया है, मुझे ड्रग्स दिए हैं, ब्लैकमेल किए हैं, ये सब फेक चार्जेस उन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। किडनैपिंग के भी चार्जेस भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मम्मा डिप्टी कमिश्नर है औरंगाबाद में, उनके बॉयफ्रेंड सोलापुर में डिप्टी कमिश्नर है, दोनों जीएसटी में काम करते हैं। एंड वो अपने पावर का उपयोग करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं
और एक एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई है मेरे हस्बैंड के खिलाफ, जो कम्प्लीटली फेक है। उन्होंने मुझे डराकर धमकाकर ये कहकर कि वो मेरा रेप कर देंगे, ये सब चीज़ें करी है। और मैं बहुत मुश्किल से 1 महीने के बाद यहाँ पे भाग के आई हूँ, खुद की मर्ज़ी से। मुझे ना किसी ने किडनैप किया है, ना कुछ किया है, लेकिन वो पक्का मेरे पति पे चार्जेस डालेंगे कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। मैं बहुत मुश्किल से खुद से यहाँ पे भाग के आई हूँ आपका और घर कहाँ है औरंगाबाद में? औरंगाबाद में उल्का नगरी में। तो यहाँ से आपको घर कोई लेके गया आपको? नहीं, मुझे अलग-अलग जगह पे रखा गया, अलग-अलग होटल्स में रखा गया, वो एक जगह पे रुक नहीं रहे थे। सबके फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे, ये आप पुलिस से भी कन्फर्म कर सकते हो। पुलिस ने खुद जब ट्रैक करने की कोशिश की, पूरे घर, पूरी फैमिली के फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे, ट्रैक करते नहीं आ रहा था। मुझे अलग-अलग जगह पे रखा गया, अलग-अलग स्टेट्स में रखा गया, मुझे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये अलग-अलग स्टेट्स में घुमाया गया और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक ज़िंदा बच के आई हूँ, क्योंकि हेबियस कॉर्पस मेरे हस्बैंड ने फाइल करा था। मुझे कितने दिन से केस किया थी 10 अप्रैल और आपके हस्बैंड केस कब करे? उन्होंने 3 दिन बाद केस करी। 3 दिन बाद आपको मालूम है। उनको जब पता चला उन्होंने केस करी, इसलिए मैं अब तक ज़िंदा हूँ। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप आपकी मर्ज़ी से दे रहे हैं जी, या मैं किसी का प्रेशर है? नहीं, मैं ये स्टेटमेंट खुद से आके दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मेरे हस्बैंड की जान को खतरा है। और कोर्ट में हमारी 28 तारीख को मुझे प्रोड्यूस करने का ऑर्डर था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाकर हमारा बेंच पे नंबर आया ही नहीं, मुझे प्रोड्यूस अब तक किया ही नहीं गया। ये लोग मुझे किडनैप करके रखे थे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मेरा स्टेटमेंट दिया जाए, ताकि हम दोनों की जान बच जाए, लेकिन ये लोग ऐसा होने नहीं दे रहे। प्लीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, एसीबी एंड Commissioner of Police, Hyderabad, I request you, and Anti-Corruption Bureau, I request you all, please do us justice, please help us out. मुझे please मेरा statement देने दीजिए कोर्ट में आकर. Consider this as my statement. I wish to stay with my husband. मुझे उन लोगों को मत सौंपो, वहाँ पे वापस मत भेजो. मुझे वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं. इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज डोंट सेंड मी देयर. ना भी मैंने अब तक बोला है, ये उस सब के प्रूफ्स है. ये मैंने 100 डायल करा है, उसका प्रूफ है. ये मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस है. ये एसीपी को मैसेज किया था मैंने हेल्प के लिए मांगा था. मैंने बोला था ये मुझे मार डालेगी. ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया गया मैसेज है. क्या रिप्लाई आया वहाँ से? कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. ये हमारा शादी का फोटो है, मेरे और मेरे हस्बैंड का. ये 28 को मुझे प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बेंच पे हमारा नंबर ही नहीं आया, उन्होंने आने ही नहीं दिया. इसका प्रूफ है. ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है और ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट है. एंड मुझे आज भी, हमने लंच मोशन के इस पे लिस्टेड था आज हमारा केस, बट उन्होंने बेंच पे हमारा नंबर आज भी आने नहीं दिया है. मुझे आज बोलना था, लेकिन वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे. इसलिए प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से और एसीबी से कि प्लीज़ मुझे अपना स्टेटमेंट देने दीजिए. और मैं अपने हस्बैंड के पास अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं कोई प्रेशर में ये सब नहीं बोल रही हूँ. मुझे उनके साथ रहना है, मुझे अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहना है. प्लीज़ टेक माय स्टेटमेंट, दिस इज़ माय स्टेटमेंट एंड प्लीज़ अलाउ मी टू अपीयर इन द कोर्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल. मुझे बोलने का मौका दीजिए. हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स एक वीडियो दिखाए जिसमें मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ एलिगेशंस कर रही हूँ, लेकिन सारे एलिगेशंस फॉल्स है और उन्होंने मुझे डरा धमका कर वो वीडियो बनाया गया है. और मेरी रिक्वेस्ट है कि टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंटी करप्शन ब्यूरो एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद कि टेक दिस, ये मेरा स्टेटमेंट लीजिए. मैं अभी जो भी बोल रही हूँ मैं विदाउट एनी प्रेशर बोल रही हूँ और यही मेरा स्टेटमेंट है. मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना है, वहाँ पे मेरी जान को खतरा है. प्लीज़ मुझे कोर्ट में स्टेटमेंट देने का मौका दीजिए और हमारी मदद कीजिए. आप अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं? जी, मैं किसी का अपनी कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, मैं आप अपनी इस्लाम मर्ज़ी भी से, अपनी मर्ज़ी से कबूल जी, किया, मैंने कोई अपनी प्रेशर मर्ज़ी नहीं से किया? कबूल किया है. फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें, वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें.